हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एसएससी एमटीएस। हजारों वैकेंसीज, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स और मई के महीने में एक फेज का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम जून के महीने में होगा। देखिए एक फेज का मतलब यह है कि एग्जाम सेम ही है। कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम मई में करा दिया गया, कुछ का जून में होगा। इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक रीजन ये हो सकता है कि पूरे एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एग्जाम सेंटर अवेलेबल ना हो, जैसा रेलवे में हमने देखा था कि अलग अलग फेजेस में एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो मई में यहां पर आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है और कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम 13 जून से होगा। एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट का जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये आता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना स्कोर करने पर जो है या कितनी कट ऑफ आने पर हम जो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब जानेंगे। जो आपका एग्जाम हो चुका है उससे मिले डाटा के अनुसार, पेपर्स का जो पैटर्न था, जो पेपर का लेवल था, उसके अनुसार जो है जितने कैंडिडेट्स ने अटेंड किया है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जितने लोग वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि आपके बाकी साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके जो एमटीएस का एग्जाम है उसमें दो सेशन थे। सेशन 1 जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग था, सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश था। सेशन 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, इसका फाइनल मेरिट पर कट ऑफ पर कोई इफेक्ट नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है वो सेशन 2 के आधार पर तय होगी। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल थे, इंग्लिश के 25 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का था, यानी टोटल 50 सवाल आपके 150 नंबर के होंगे। यानी कट ऑफ जो है आपकी इन 50 सवाल और इन 150 नंबर से तैयार होने वाली है। क्लियर है ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पूरा डिस्कशन इन 150 नंबर पर ही करेंगे, इनको हम अभी नहीं टच करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने जब स्टूडेंट से बात करी तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, 60% से ऊपर स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने जो पेपर है उसमें दो जो सेक्शन थे आपके, कौन कौन से, जीए और इंग्लिश, इसमें 16 से 19 के बीच में सवाल अटेम्प्ट किए। यानी टोटल जो है स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने 35 से लेकर 38 के बीच में सवाल जो है अटेम्प्ट किए हैं। 50 में से स्टूडेंट जो है औसतन 35-37 सवाल जो है अटेम्प्ट करके आई सबसे ज्यादा में। ठीक है, उसके बाद 14 से 15 सवाल अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स जो थे वो लगभग 15% थे और 20 से ऊपर अटेम्प्ट करने वाले भी लगभग 15% थे। यानी ये जो नंबर है ये सबसे ज्यादा रहा है स्टूडेंट्स ने जो है 16 से 19 के बीच में। यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि भाई 17-18 सवाल जो है स्टूडेंट्स ने सब अटेम्प्ट किए हैं ऑन एन एवरेज। तो अच्छा नंबर 17-18 सवाल, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि 20 के आसपास अगर आप अच्छी एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सुरक्षित जोन में है। वही मैं अभी मान के चल रहा हूं कि अगर जिसने सही एक्यूरेसी के साथ जो है 20 सवाल अटेम्प्ट करे हैं 25 में से और टोटल 50 में से 40 सवाल या 38 सवाल अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में। कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो कट ऑफ आप यहां पर मान के चलिए कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो है वो 112 से 125 के बीच में जाएगी। 112 से 125 के बीच में कट ऑफ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि कितना मार्जिन रहता है, कितनी जाती है नॉर्मलाइजेशन पे। तो हम 125 के आसपास कट ऑफ को मान के चल रहे हैं। कट ऑफ जो है बहुत लो नहीं जाएगी, कट ऑफ जो है 90-95 नहीं जाएगी जनरल की, ये बात आप मान के चलिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन जहां पर यह चर्चा है कि 140 तक जाएगी, 135 जाएगी, तो उसकी संभावना भी ना के बराबर है। इतनी हाई कट ऑफ भी नहीं जाएगी, क्योंकि हमने यहां पर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट से जब बात करी, जब सवाल का वो देखा क्वेश्चंस का, तो हमारा जो है आकलन यही निकल रहा है कि स्टूडेंट जो है 18-20 सवाल के आसपास अटेम्प्ट करे हैं। वो नंबर बहुत कम है जहां पर स्टूडेंट्स ने 22-23 या 24 सवाल अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 112 से 125 के बीच जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 100 से 108 जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 110 से 120। ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं होगा, हो सकता हो बिल्कुल सेम हो जाए कट ऑफ। ओबीसी और जनरल कट ऑफ में बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता हो अगर अनरिजर्व की कट ऑफ 121 है तो हो सकता हो 121 की कट ऑफ ओबीसी की भी हो, क्योंकि अब ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं है। और एसएससी का जब हमने एमटीएस का पेपर इस बार देखा, स्टूडेंट से बात करी, तो एक पैटर्न जो निकल के सामने आया वो ये भी था कि ओबीसी और जो जनरल की कट ऑफ है, हो सकता है उसमें जो 1-2% का डिफरेंस भी रहता है वो भी इस बार देखने को ना मिले, बिल्कुल सेम कट ऑफ आ जाए। और कहीं कहीं तो यह विश्लेषण आया कि हो सकता है ओबीसी कट ऑफ जो है 0.5 मार्क्स या पॉइंट या 1 नंबर जो है आगे चली जाए जनरल की कंपैरिजन में। तो भाई कुछ भी हो सकता है, जनरल ओबीसी कट ऑफ में बिल्कुल बराबर भी हो सकती है या बहुत छोटा सा या माइनर सा जो है अंतर हो सकता है। एससी एसटी कैटेगरी में यहां पर थोड़ा बहुत कट ऑफ में अंतर होगा दोनों में, लेकिन अमूमन 95 से 99 के बीच में दोनों की कट ऑफ रहने की संभावना यहां पर है।
अब आप लोग जो हाई कट ऑफ की बात कर रहे हैं 135 140 की, उसके पीछे जो लॉजिक आ रहा है स्टूडेंट्स का वो ये है कि इस बार एसएससी सीएचएसएल में कट ऑफ बहुत आई गई, 157 गई। वो बिल्कुल मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। हमने भी 140 142 के आसपास सोचा था, लेकिन 157 कट ऑफ जो है चली गई। लेकिन एक चीज यहां पर देखिए, कट ऑफ का जो कट ऑफ पर जो प्रभाव पड़ता है वो किन चीजों का पड़ता है। एक तो कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए, पेपर का लेवल क्या था, उसके बाद जो है कि वैकेंसी कितनी थी। अब एमटीएस में आपके लिए इस बार प्लस पॉइंट क्या है, पिछली बार की तुलना में 50% ज्यादा वैकेंसीज हैं लगभग। आपकी सीएचएसएल में उतनी वैकेंसी आई थी जितनी पिछली बार थी, लेकिन आपकी एमटीएस में वैकेंसी जो है वो ज्यादा है, तो उससे कट ऑफ जो है थोड़ी बहुत आपकी कवर होगी। तो ये कट ऑफ जो है हमारा जो अभी तक का आकलन है उसके हिसाब से 125 के आसपास कट ऑफ जो है रह सकती है। एक दो नंबर आगे पीछे होने की संभावना है, लेकिन 125 से ऊपर बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। 135 140 तो जो है वो बहुत कम चांसेस है कट ऑफ जाने के। तो इस कट ऑफ में जो है आपका जो है पूरा सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो इसके आसपास कट ऑफ आपकी रहेगी एसएससी एमटीएस में। तो हमने, आप चाहे तो देखिए मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने देख ली। बाकी अभी आपका देखिए एग्जाम बाकी है, अभी 13 जून से आधे स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी फिर से होगा, ठीक है, मतलब होना बाकी है। तो उसके बाद भी चीजें और थोड़ा निकल के सामने आएंगी, लेकिन जो मई में एग्जाम हुआ है उसके आधार पर तो यही जो है गणित बैठ रहा है, इतनी कट ऑफ जाने का जो है वो संभावना बन रही है। अब जो आने वाले एग्जाम है उनकी तैयारी कैसे करें भाई। 2023 जो है बहुत सुनहरा साल रहने वाला, गोल्डन ईयर है आप लोगों के लिए। तैयारी शुरू कर दी, जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। एमटीएस की बात कर लेते चलिए। एमटीएस की सुपर कोचिंग जो है, जहां पर इंडिया के बेस्ट टीचर जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा। सेशन 1 सेशन 2 की तैयारी इंडिया के बेस्ट टीचर और इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मिलेगी। पैरामाउंट कोचिंग, वरुण सर, इन सभी की गाइडेंस में आपको क्लासेस मिलेंगे। आपको 400 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे एक्सपर्ट्स के, जिसमें रिवीजन, डाउट क्लासेस, पीवाईपी सब कुछ आपका कवर होगा। 350 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें। आपकी स्पीड एक्यूरेसी, इसमें चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट सब कुछ कवर होंगे। आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए, और सब कुछ बेहद किफायती दाम में। 6 महीने का 499 और 3 महीने का आपको 299 में मिल रहा है। यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए, मेरा कूपन लगा दीजिए अनुराग। अनुराग कूपन कोड लगाने का आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको 269 में 3 मंथ का और 6 मंथ का 450 मिल रहा है। तो बेहतरीन ऑफर है, जल्दी से एनरोल करिए। एमटीएस या फिर एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सुपर कोचिंग के साथ जुड़िए, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू करिए। अब यहां पर देखिए, जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो इस कट ऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए स्पीड एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। बिना स्पीड, बिना एक्यूरेसी का आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो टेस्ट सीरीज लगाई, जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ज्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है टेक्स्ट बुक पास के अंदर। यहां पर आपको देखिए 70,000 सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास में, और उसके ऊपर की चीज है पास प्रो, जहां पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए, और ये सब कुछ बेहद किफायती दाम में। आपका ईयरली पास प्रो 499 का और लाइफ टाइम है 699 का। टेक्स्ट बुक पास आपका जो है वो 1 साल का है 299 और लाइफ टाइम है 499 का। इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसको परचेज करने से पहले मेरा कूपन कोड अप्लाई कूपन में जाके लगा दीजिए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास 269 और लाइफ टाइम हो गया 449 का। तो जल्दी से एनरोल करिए, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।